जैसे मैं अभी नया शुरू कर रहा हूँ, तो लाइक मेरा बजट उतना नहीं है। आई एम टेकिंग अ बजट ऑफ लाइक 20,000 रुपीज, जिसके अंदर मुझे सभी चीजें करनी है। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में लाइक ड्रॉप शिपिंग से शुरू करूँ। जो भी सप्लायर्स हो गए वो मेरे बिहाफ पे डायरेक्टली कस्टमर्स को देंगे, एंड वंस आई फाइंड आउट अ विनिंग प्रोडक्ट, मैं उसको लाइक थोड़ी क्वांटिटी में मंगा लूँ, 20-50 क्वांटिटी में मंगा लूँ। तो ये तरीका सही रहेगा, या मैं डायरेक्टली लाइक प्रोडक्ट्स मंगा लूँ, 10-10 प्रोडक्ट्स हर एक मतलब प्रोडक्ट्स का? ये ड्रॉप शिपिंग वाला इनिशियली सही है, बट जैसे आप वॉल्यूम पकड़ने लग जाओ तो फिर आप इन्वेंटोरी का मॉडल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ, इवन इन द ड्रॉप शिपिंग वाला स्टेज भी ना, अपने पास प्रोडक्ट मंगाना इज अ गुड प्रैक्टिस आई वुड से। क्या होता है, आपने अगर 4 सप्लायर्स को कांटेक्ट किया एक प्रोडक्ट को लेके, उनमें से आपने 3 लोगों से मंगाया आइटम, आपको पता लगे, एक तो हाथ में पकड़ के पता लग जाता है और यूज करके कि ये वाला सप्लायर बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट के ना कई बार क्या होता है, क्योंकि मोस्टली देखो अगर चाइना से आ रहे हैं, चाइना में एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर 10 फैक्ट्रीज करती हैं। अब कौन से सप्लायर कौन से फैक्ट्री से उसको सामान मिल रहा है, उसके पास जो सोर्सिंग जो इम्पोर्टर सप्लायर के साथ कनेक्टेड है, वो कहाँ से मंगा रहे हैं, उससे बहुत डिफरेंट हो जाता है क्वालिटी। मैं जब नैनो जेलपेट सेल कर रहा था ना, ये मैं नोटिस किया था इंडिया के अंदर ही, कि बेसिकली आई गॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम 7 to 8 डिफरेंट सप्लायर्स, और हर एक का क्वालिटी डिफरेंट था। प्रोडक्ट का देखने में एकदम सेम लगता था, आउटर पैकेजिंग, शेप, साइज भी थोड़े बहुत डिफरेंट थे कुछ के, बट लार्जली वही स्क्वायर शेप था, बट क्वालिटी वाज वेरी डिफरेंट। कुछ चिपकते जाते, कुछ वॉशेबल होते, कुछ नहीं होते थे, कुछ अच्छा एडिसिव था, कुछ में नहीं था। बट ऐसे करके जो अपने पास मंगाती हो ना, इवन इन द अर्ली स्टेजेस, यू नो फॉर अ फैक्ट कि आपने बंदे से ठीक मंगाया। तो क्वालिटी अगर पसंद है तभी उसका एडवर्टाइज करो। पहली बात तो ये डूइंग द कस्टमर्स अ गुड सर्विस, है ना, जो आपने टेस्ट किया प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग। दूसरा ये होता है, आपके पास अगर प्रोडक्ट हाथ में, उसके एड्स बना सकते हो खुद से। प्योरली ड्रॉप शिपिंग करने से ऐसा होता है कि आप एड्स क्रिएटिव के ऊपर ज्यादा आप यू रिलाई ऑन अदर क्लिप्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर आप एफर्ट नहीं मारते एड्स बनाने के लिए। आई नो यू कैन मेक मनी बाय कॉपिंग एड्स और वो सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के एड्स बनाना सीख गए ना, एक तो यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्लेस। लॉन्ग टर्म अगर आपको एक बिजनेस चलाना है ना, बीइंग डिफरेंट पेज ऑफ, रियली पेज ऑफ। अगर आपने खुद के एड्स बनाओ, खुद की क्रिएटिविटी स्टार्टिंग से लगाना शुरू करो, हैबिट्स ही वैसी बनती रहेंगी व्हाइल रनिंग द बिजनेस कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, शो योर प्रोडक्ट इन अ बेटर वे। क्या क्या क्लिप्स हम शूट कर सकते हैं, क्या क्या यूज केसेस दिखा सकते हैं, एक कुछ फनी एंगल्स डाल सकते हैं वीडियो के अंदर अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग से अपना ऐसा रखो माइंड में कि आपने खुद का बनाना है, तो फिर बहुत सही रहता है। तो ड्रॉप शिपिंग करो, जी भर के करो ड्रॉप शिपिंग, लेकिन प्रोडक्ट्स इनिशियली मंगाओ अपने पास, देखो जरा, एड्स खुद बनाओ अपने। और क्या होता है, 5-5 मिनट अगर अपन ने मंगा लिए 5 प्रोडक्ट के, अपना कुछ खास पैसे नहीं गए, ठीक है, लेकिन अपने प्रोडक्ट पकड़ पाए, क्वालिटी भी टेस्ट हो गया, एड्स भी बन गए, प्लस जो इनिशियल ऑर्डर्स है 5-7 वो अपन फुलफिल भी कर पाए विद दोस। तो सब कुछ हो जाता है इससे। सो देयर इज लिटरली नो रीजन नॉट टू। वैसे अभी तो क्रिएटिव की गेम हो रही है, मतलब टारगेटिंग तो जैसे सब ऑटोमेटिक हो रहा है डे बाय डे सभी प्लेटफॉर्म में, तो जिनके पास क्रिएटिविटी होगी, जो अच्छे क्रिएटिव बनाएगा वही जीतेगा। राइट, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ वेज ऑफ बीइंग क्रिएटिव। हर दिन नए नए एड्स बन रहे हैं, हर दिन नए नए लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं, और आपको बस अपना ढूंढना है, और इट कैन स्ट्राइक फ्रॉम एनीवेयर। एंड क्या होता है, यू कीप लुकिंग एट एड्स ना, व्हेन यू लुक एट एड्स, डोंट जस्ट लुक और भूल गए। जैसे माइंडलेस हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, कई बार स्टोरीज देखने लग गए और दिमाग में आए, ऐसे ना देखो। जब भी कोई एड देखते हो उसको पॉज करो, देखो, एक एक फ्रेम एनालाइज करो, कैसे करके उन्होंने बनाया, कट्स देखो, इस कट से उस कट पे गया, क्या टेक्स्ट आ रहे हैं उन एड्स के ऊपर, क्या कलर्स यूज हो रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर जब वो एड्स आ रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग लोगों ने कैसे एड्स बनाए हैं, स्पेशली एड्स जिनके ऊपर काफी लाइक्स वगैरह हो रही हैं, तो देन यू नो कि दिस इज वर्किंग। तो उन एड्स का एक अच्छा अपने एक फोल्डर बनाना शुरू कर दो। देखो इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, यू कैन सेव, है ना, वो हाईलाइट्स करके सेव कर सकते हो चीजों को। तो अपना एक खुद का एक लाइब्रेरी बनाना शुरू करो, दैट इज योर ओन पर्सनल कलेक्शन ऑफ द बेस्ट एड्स यू फाउंड, है ना, एंड रीविजिट दोस एड्स फॉर इंस्पिरेशन व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन एड्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जब मैं फ्लैश स्टार्ट ऑनलाइन बना था ना, द बेस्ट वे टू मेक समथिंग दैट वर्क्स ना इज टू कॉपी समथिंग दैट इज बीइंग डन समवेयर इन अ डिफरेंट मार्केट। क्या होता है, जैसे 30 डे चैलेंज वाज ऑलरेडी बीइंग डन इन द फिटनेस इंडस्ट्री। कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री में 30 डे चैलेंजेस या फिर लाइफ चैलेंजेस नहीं कर रहा था। फिटनेस में करते थे 30 डे चैलेंजेस कि मैं एब्स बना के लाऊंगा या मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगा 30 डेज में, ये सब चैलेंजेस हो रहे थे। इस इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा था। आई सॉ अ गैप, मेरे को लगा ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ काम करे, यहाँ भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले मार्केट में, तो मैंने यहाँ पर करना शुरू कर दिया और ये बड़ा हिट हो गया। सो अगर आपने मान लो कोई प्रोडक्ट का एड देखा आपने, ठीक है,
आपको कुछ पोर्शन ऑफ द एड, आपको कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड का एक जिस एंगल से उसने शूट किया, या फिर जैसे बैकड्रॉप के साथ शूट किया, या जो स्टोरी दिखाने की कोशिश किया, जो भी आपने फिगर आउट किया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, वो आप उस प्रोडक्ट से लेके अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अलग ही नीश में हो, अगर वो फिट होता है ऑफ कोर्स, है ना। जब क्रिएटिविटी की बात आती है ना, मैं कह रहा था, यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील ऑलवेज। यू कैन, अगर आपके पास मान लो 100 एड्स हैं, ठीक है, 100 एड्स के अंदर एक एक एड बनाने के लिए 10-10 क्लिप्स यूज होते हैं। दिस यू आर लिटरली लुकिंग एट 1000 क्लिप्स देन, ठीक है। अब सोचो किसी का क्लिप का यहाँ से लेके आपने उठा के किसी और प्रोडक्ट का आपने वो आइडिया उठाया, कॉन्सेप्ट उठाया, वो अपने प्रोडक्ट को उससे शूट कर दिया, अचानक से इट बिकम्स अ न्यू थिंग दैट यू इन्वेंटेड, दैट यू ओन नाउ, और वो कोई और नहीं कर रहा मार्केट प्लेस में। और जब कोई देखेगा, कोई कस्टमर, उसने कभी देखा, चाहे उसने पुराना एड भी देखा होगा, उसने उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हुए देखा होगा विद दैट तरीका, है ना। तो उसके लिए वो नया चीज है। सब कुछ बन रहा है, क्रिएटिव्स का ही गेम बन रहा है, इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव्स। तो उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ, मैं हैव सीन शिट वेबसाइट्स जिनका कोई कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपका सब कुछ खराब भी है ना, बस यू आर एबल टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड शो इट द राइट वे टू द राइट पीपल, यू हैव वन द गेम देन। एक ऐसा क्रिएटिव अगर आपके पास है जो लोगों को मजा आ जाए देख के, और फिर वो उनको चाहिए वो आइटम, बस उससे गेम आपने जीत ली। हाँ ऑफ कोर्स, तो मेन 2 चीजें हुई है ना इस पूरी गेम में, मेन 2 चीजें हुई। एक वो प्रोडक्ट रिसर्च की क्या प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, और दूसरा वो क्रिएटिव उस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इन दोनों चीजों की ही पूरी गेम है। ये याद रखोगे, यू विल फोकस ऑन, मैं कहता हूँ ना, हाउ वी सिंप्लीफाई थिंग्स। अगर आपने सिंप्लीफाई देखना है, बिजनेस इज ऑल अबाउट दीज 2 थिंग्स, ठीक है। इसका याद रखो। ठीक है सर। What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted, and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.